स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया है फॉर द ईयर 2023। ओके, इसके लिए वी आर गोइंग टू सी ऑल द डिटेल्स इन दिस वीडियो। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसको 8 मेंबर नेशंस ने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। सो इसमें एक्चुअली जो नेशंस है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, सो एक्चुअली दिस इज द यूनिवर्सिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द 8 मेंबर नेशंस ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फाइन, सो इसमें ये सारे 8 कंट्रीज है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी हियर आर नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे आप एडमिशन सेक्शन में जाओ एंड आफ्टर दैट गो टू द एडमिशन नोटिस। ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक पूरा एडमिशन नोटिस मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू ओपन दैट। यस, सो देखो यहाँ पे लिखा है एडमिशन्स 2023। देखो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में आप सभी लोग पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड लास्ट वन इज सोशियोलॉजी। एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 31 मार्च 2023। एंड देखो, आपके एंट्रेंस टेस्ट भी होने वाली है विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 29 एंड 30 अप्रैल 2023। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी मोर इंफॉर्मेशन हियर। सो यहाँ पे आप पीएचडी प्रोग्राम्स में जाओ। सो पीएचडी प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो देखो, हम लोग पीएचडी प्रोग्राम्स में आए हैं। सो देखो, यहाँ पे 2 तरीके से आपके एडमिशन्स होंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट मोड से एंड दूसरा जो तरीका है विच इज थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, देखो डायरेक्ट मोड से कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो जिन कैंडिडेट्स ने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई किया है इन दीज 8 कंट्रीज, वो कैंडिडेट्स डायरेक्ट मोड से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनको सिर्फ यू कैन से कि इंटरव्यू देना है, उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। जैसे कि हमने देखा था CSIR नेट है, सेट है, गेट है। सो ऑल ऑफ दीज आर द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। वो अगर आप में से कई कैंडिडेट्स ने अगर इनमें से किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई किया है, ओके, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज वेल ऐसे कैंडिडेट्स जिनको गवर्नमेंट एजेंसी से पीएचडी मिली है, और यू कैन से कि आई कैन से कि जिनको फंडिंग मिल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी टू परस्यू द पीएचडी, ऐसे कैंडिडेट्स भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड जो कैंडिडेट्स सैलरीड है एंड जिनको ऑर्गेनाइजेशन से लीव मिलने वाली है फॉर एटलीस्ट 2 years, ओके, ऐसे कैंडिडेट्स भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज स्टूडेंट्स कि बाकी के जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, उनको एंट्रेंस टेस्ट देनी है। ओके, एंट्रेंस टेस्ट देनी है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट के लिए उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स हासिल करने हैं। फाइन, एंड एज वेल उनको इंटरव्यू सेशन में भी 50% मार्क्स हासिल करने, ताकि वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सके। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। सो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम में जाती हूँ, जैसे कि देखो लीगल स्टडीज में जाती हूँ। फाइन, सो लीगल स्टडीज में मैं यहाँ पे आई। देखो, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, 12 years ऑफ स्कूलिंग प्लस अ 5 year इंटीग्रेटेड BA, BBA, BSc और LLB प्रोग्राम और 4 year लॉ डिग्री और अ 2 or 3 year बैचलर्स डिग्री फॉलोड बाय अ 3 year LLB प्रोग्राम plus a 2 year or 1 year LLM program for an institution recognized by the government of any of the SAARC countries with a minimum of 50% marks in the aggregate or an equivalent grade. So आप में से कैंडिडेट्स जो है जिनको एक्चुअली इस लीगल स्टडीज के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है, उनमें से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं। ओके, अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री को हासिल किया है विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स, वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए। एंड दोज हु हैव एन LLB डिग्री फॉलोड बाय अ 1 year LLM डिग्री मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। देखो, जिन कैंडिडेट्स ने LLB डिग्री हासिल की है एंड आफ्टर दैट उन्होंने 1 year का LLM डिग्री भी किया है, सो ऐसे कैंडिडेट्स के पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए एंड बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए।
सो देखो एडमिशन प्रोसीजर जो है, आपकी पहली एंट्रेंस टेस्ट होगी, देन आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। फाइन। सो इंटरव्यू के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है एंड उसका जो वर्ड है, वर्ड लिमिट है वो है 1500 वर्ड्स। एज वेल आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करने हैं, आपको एसओपी भी बनाना है, यानी कि और लेटर ऑफ मोटिवेशन। देखो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, आपका जो ड्यूरेशन है विच विल बी ऑफ 2 आवर्स एंड यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एट द एलएलएम लेवल। ओके, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। फाइन। एज वेल देखो देर इज निगेटिव मार्किंग एज वेल। देखो आपको क्वेश्चंस कितने सारे सब्जेक्ट्स में से और यू कैन से कि कितने सारे टॉपिक्स में से आपको पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च मेथड्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द सार्क नेशन से, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से पूछे जाएंगे जिसमें सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है एंड म्यूनिसिपल लॉ है, देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सो ये सारे जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक्स के ऊपर या फिर सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिसर्च मेथड्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। ओके, सो जिस पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स की मदद से आप सभी लोग किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को इंडिया में क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो इस पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी इन्वॉल्व है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे हमारे पास ओवरऑल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइन, एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स द कोर्स फीस बहुत कम है एंड ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को इसी के साथ 100% गारंटी देती है कि आप सभी लोग ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो विद दिस कोर्स एंड एज वेल आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो अगर आप कंप्लीट कोर्स के डिटेल्स देखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सी द वीडियो लेक्चर्स देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को साइन अप करके साइन इन कीजिए। आफ्टर दैट गो टू द स्टोर सेक्शन, देन आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन कोर्स ऐसा टाइप कीजिए, देन आपके पास ये कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लाइव कोर्स। ओके, देन आफ्टर दैट गो टू द कंटेंट सेक्शन हियर। सो यहाँ पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे सब सेक्शंस मिल जाएंगे जिसमें वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, इवन एडिशनल मटेरियल इज एज वेल अवेलेबल, थियरी लेक्चर्स है। सो देखो यहाँ पे आप 2 फ्री कंटेंट देख रहे हो, यहाँ पे 1 फ्री कंटेंट है। सो इनमें से फ्री कंटेंट जो है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। सो आफ्टर व्यूइंग दिस कंटेंट्स आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो, विच इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। फाइन, ओके। सो स्टूडेंट्स लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो जैसे कि यहाँ पे हमने लीगल स्टडीज़ का एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है वो हमने डिस्कस किया। सो लेट अस गो बैक। सो जैसे कि आप यहाँ पे सोशियोलॉजी पे क्लिक करोगे आपको इसका जो पैटर्न है वो आपको दिख जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्लिक करोगे इसका पैटर्न दिख जाएगा। इकोनॉमिक्स में क्लिक करोगे इसका दिख जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी इज देयर एंड देखो नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। थ्रू डायरेक्ट मोड अगर आप एप्लीकेशन कर सकते हो एंड द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स फॉर डायरेक्ट मोड फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज 4। एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप देते हो एंट्रेंस टेस्ट एंड थ्रू दैट अगर आप एडमिशन
लेते हो देन उसमें 6 है नंबर ऑफ सीट्स। कंप्यूटर साइंस में 6 है, इकोनॉमिक्स में 2, यहाँ पे 6, इंटरनेशनल रिलेशंस में 6, यहाँ पे 6, लीगल स्टडीज़ में 6, यहाँ पे 6, मैथमेटिक्स में 6, यहाँ पे 6, सोशियोलॉजी में 6, यहाँ पे 6। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट कि ये हेल्पफुल इतना क्यों है, बिकॉज जैसे कि आप अगर डायरेक्ट मोड से अगर आप एडमिशन लेते हो देन ऑब्वियसली आपको तो गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, आपको नेशनल एंट्रेंस टेस्ट आपने क्वालिफाई की है एंड दैट्स वाई वहाँ से भी आपको फंडिंग मिलती है। सो साथ ही यूनिवर्सिटी आपको एक्चुअली हॉस्टल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है। ओके एंड आपको यहाँ पे कोई भी ट्यूशन फीस भी प्रोवाइड नहीं करनी है। ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। एंड जो लोग एक्चुअली एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी 25,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है पर मंथ एंड एज वेल इनको कोई भी ट्यूशन फीस भी प्रोवाइड नहीं करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसे कैंडिडेट्स को भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है 2 साल के लिए। ओके फाइन। एंड एज वेल जब भी आप इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा आपको देन आपको ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस है वो भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है एंड द अपर लिमिट फॉर द ट्रैवल एक्सपेंस इज 5,000 रुपीज। ओके एंड यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स भी प्रोवाइड किए हैं कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ पहले पता होनी चाहिए पीएचडी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के पहले। सो देखो आपका जो पीएचडी प्रोग्राम का टेन्योर होगा वो होगा 5 इयर्स का। देन उसमें आपको पहले प्री पीएचडी कोर्स वर्क पूरा करना पड़ेगा। देखो अगर आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क भी करते हो देन उसमें भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब्जेक्ट होता है एंड दैट्स वाई ये जो कंप्लीट कोर्स है ये आपको उसी में भी बहुत सारा हेल्प आपको करेगा। देन आफ्टर दैट आपको एमफिल पूरा करना पड़ेगा। सो ये सारे जो डिटेल्स है ये आप एक बार यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देखो। एंड एज वेल जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपके अप्रैल में होगी, राइट? वो मैंने आपको पहले से बोला था। एक्चुअली द एंट्रेंस टेस्ट डेट्स आर 29 एंड 30 अप्रैल। ओके जब भी अगर आपको एप्लीकेशन करना है देन यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करो एंड यू विल गेट अ न्यू विंडो। देन यहाँ पे जाके आप अपने अपने एप्लीकेशंस फिलअप कर सकते हो। देखो सो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए काफ़ी सारे यू कैन से कि जो नोटिफिकेशन है वो दिए हैं। सो देखो अगर आप पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट देन आपको पहले पासपोर्ट साइज फोटो रखना चाहिए, देन स्कैन सिग्नेचर रखो एंड एज वेल फोटो आईडी रखो जो आपको गवर्नमेंट एजेंसी ने इशू करवा के दी है। अगर आपको डायरेक्ट मोड से एप्लीकेशन करना है देन पासपोर्ट साइज फोटो रखो अपने पास, स्कैन सिग्नेचर रखो, फोटो आईडी रखो विच इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, देन नेशनल फेलोशिप ऑफर लेटर रखो अगर आपके पास है तो। यू कैन ऑल्सो कीप प्रूफ ऑफ फंड्स जो आपको गवर्नमेंट एजेंसी ने दिया है फॉर परस्यूइंग पीएचडी, वो है अगर आपके पास वो रखो। देन एनओसी फॉर्म द एम्प्लॉयर, मतलब अगर आप कहीं पे भी अगर आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो देन वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का एनओसी रखो अपने पास। देन डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स वो सब चीज़ें अपने पास रखो एंड एज वेल आपका शॉर्ट जो सीवी होता है विच इज़ एक्चुअली ऑप्शनल बट आई विल सजेस्ट यू कि आप सभी ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो बिकॉज बाद में यूनिवर्सिटी आपको पूछती है। ओके सो ये सारे डिटेल्स अपने पास रखो एंड देखो मैक्सिमम जो साइज है सारे डॉक्यूमेंट्स की और ईच डॉक्यूमेंट की वो है 100 KB। फाइन। एंड ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट but only photo and scanned signature should be in PNG और JPG format। so अगर आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है देन अगर आप न्यू यूज़र हो देन न्यू यूज़र के पास यहाँ पे जाके क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है देन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो। ओके सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एज वेल यूनिवर्सिटी ने देखो सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। एंड अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखने हैं वो भी आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही मिलेंगे विच इज़ अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ओके सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई होप सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फाइन।